वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आजा एकादशी की कथा सुनने वाले हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा महत्व जो भी हो कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के से समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। जब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा के स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंप कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनके से कहा कि 500 क्या, आप इतनी चाहें उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राजा का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की गई वस्तु को दोबारा दान नहीं की जा सकती। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र की बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा वहाँ शमशान का चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। राजा चांडाल को दास बनाकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों को वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम उस एकादशी का व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत का पुण्य प्रभाव तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी कथनानुसार अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे उनके पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से गाजे बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्रों को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा ने पुनः राज्य मिल गया। अंत में उन्होंने अपने परिवार सहित स्वर्ग को गमन किया। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा।